कहानी की शुरुआत होती है साउथ अटलांटिक ओशन के बीच सफर कर रहे एक जहाज से, जिसमें खड़ा है डेविड, एक वेदर ऑफिसर जिसका काम है मौसम के हालात ऑब्जर्व करना और रिकॉर्ड करना। टीम एक दूर दराज जजीरे की तरफ जा रही है जो समंदर के बीच तहजीब से काफी दूर है। सरकार ने डेविड को वहाँ एक अहम मिशन पर भेजा है। उसको पूरे साल का जजीरे पर रहना है और एहतियात से वेदर डाटा इकट्ठा करना है। समंदर में कई दिनों के सफर के बाद आखिरकार टीम अपनी मंजिल तक पहुंचती है। वो जजीरे पर उतर जाते हैं। ये जगह पूरी तरह वीरान है, एक भी परिंदा उड़ता नजर नहीं आता। जजीरे पर सिर्फ दो ही इमारतें हैं, एक लाइट हाउस और एक छोटा सा घर जहां डेविड को अपनी असाइनमेंट के दौरान रहना है। पहले एक और वेदर ऑफिसर रॉबर्ट इस जगह पर काम कर रहा था, मगर जब टीम अंदर दाखिल होती है तो वो ये देख के हैरान हो जाते हैं कि वो उनको रॉबर्ट कहीं नजर नहीं आता। कमरे पूरी तरह उलट पुलट होते हैं, रॉबर्ट का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ होता है। ये सोच कर के शायद रॉबर्ट लाइट हाउस में हो, डेविड और कैप्टन फौरन वहां जाने का फैसला करते हैं। जैसे ही वो इमारत के करीब पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि पूरा लाइट हाउस तेज लकड़ी की स्पाइक्स जैसी चीजों से घिरा हुआ है, जैसे किसी ने जानबूझकर ये बैरिकेड्स बनाए हों ताकि कोई चीज अंदर ना आ सके या किसी चीज को बाहर जाने से रोकने के लिए। डेविड दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होता है। अंदर उन्हें एक अजीब शख्स मिलता है, ग्रूनर। जब वो रॉबर्ट के बारे में पूछते हैं तो वो आसानी से समझाता है कि रॉबर्ट एक दिन समंदर की तरफ गया और फिर कभी वापस ना आया। डेविड और कैप्टन इस रेवलेशन से बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये कहानी सुनकर कैप्टन डेविड को आखिरी मौका देता है शिप के साथ वापस जाने का, मगर डेविड इनकार कर देता है। उसे यकीन है कि अगर वो कामयाब तरीके से मिशन को मुकम्मल कर लेता है तो सरकार उसे अच्छी रकम अता करेगी। जाने से पहले कैप्टन डेविड को अपनी हिफाजत के लिए गन देता है और फिर पूरे एक साल के बाद वापस आने का वादा करता है। जब सब चले जाते हैं तो डेविड घर में सेटल होना और उसे रहने लायक बनाने में लग जाता है। उसे रॉबर्ट की एक पुरानी डायरी मिलती है। क्यूरियस होकर वो उसे पढ़ना शुरू करता है। बदकिस्मती से कई एंट्रीज अधूरी और समझने में मुश्किल हैं। अगली सुबह डेविड प्लान के मुताबिक वेदर डाटा इकट्ठा करना शुरू करता है, मगर समंदर के किनारे काम करते हुए उसे कुछ अजीब से पत्थर नजर आते हैं। बाद में अपनी बाइनोकुलर के जरिए लाइट हाउस को देखते हुए उसको अचानक ग्रूनर के पास एक और फिगर खड़ा नजर आता है, मगर एक सेकंड में वो गायब हो जाता है। उस रात डेविड काम में मसरूफ होता है जब कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। ये सोचकर कि ग्रूनर है वो उसका नाम पुकारता है, मगर कोई जवाब नहीं आता। दरवाजे के नीचे से एक अजीब सा हाथ अंदर आने की कोशिश कर रहा था। ये किसी इंसानी हाथ जैसा नहीं था जो उसने कभी देखा हो। डेविड बेसमेंट की तरफ दौड़ता है और छुप जाता है। कुछ ही लम्हों बाद वो मिस्टीरियस मखलूक उसके घर में दाखिल हो जाती है। डेविड बेसमेंट से उन्हें देख रहा होता है और अचानक एक आंख उसे दरार में से नजर आती है। बेताबी में डेविड एक छुरी उठाता है और मखलूक की आंख में सीधा घुसा देता है। शोरगुल की आवाजें आती हैं। खौफजदा और सुकून ना पाते हुए डेविड पूरी रात जागता रहता है, इस ख्याल से परेशान होकर कि इस जजीरे पर अकेला नहीं है। अगली सुबह डेविड को अजीब से पाँव के बेतहाशा निशान रेत में नजर आते हैं। ये निशान सीधे समंदर की तरफ जाते हैं और गायब हो जाते हैं। उस लम्हे डेविड आखिर समझ जाता है कि ग्रूनर ने लाइट हाउस के गिर्द तेज लकड़ी स्पाइक्स क्यों लगाए थे। डेविड बेताब होकर सीधा लाइट हाउस में ग्रूनर के पास जाता है। दरवाजा खटखटाता है और चीख चीख कर उसको बुलाने की कोशिश करता है, मगर ग्रूनर कोई जवाब नहीं देता और दरवाजा भी नहीं खोलता। डेविड वापस आता है और अपने घर की हर खिड़की, हर दरवाजे को लकड़ी के तख्तों से कील ठोक ठोक कर बंद कर देता है। घर के बाहर पुरानी किताबों और कागजात का ढेर बनाता है और उनके ऊपर ऑयल डाल देता है। खुश नसीबी से घर के अंदर खोजते हुए उसे एक पुरानी राइफल मिलती है और काफी सारी गोलियां भी मिलती हैं। जल्द ही पूरे जजीरे में अंधेरा हो जाता है। डेविड एक कोने में खामोशी से बैठ जाता है और राइफल को मजबूती से पकड़ लेता है। खिड़की से जब डेविड देखता है तो उसको पानी में से एक या दो मखलूकात नहीं बल्कि दर्जनों निकलती हुई नजर आती हैं जो सीधा उसकी तरफ बढ़ रही हैं। कुछ ही लम्हों में वो इमारत की गिर्द इकट्ठी हो जाती हैं। डेविड फौरन गोलियां चलाता है, मगर इससे वो मखलूकात और ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं। अचानक डेविड एक लकड़ी के ऊपर आग लगाकर उसी घर से बाहर फेंकता है और ऑयल में डूबी हुई तमाम कागजात और किताबों के ऊपर आग लगा देता है। शोला भड़कने से तमाम मखलूकात भाग जाती हैं, मगर एक नया मसला शुरू हो गया था। आग तेजी से उसके सारे घर को अपनी लपेट में ले लेती है। डेविड मुश्किल से जान बचाकर घर से बाहर भागता है और एक पत्थर के पीछे जाकर छुप जाता है। अगली सुबह जब डेविड अपना घर देखता है तो उसका घर पूरी तरीके से जल चुका होता है। अब सिर्फ एक ही जगह बची थी जहाँ वो जिंदा रह सकता था, लाइट हाउस। राइफल उठाए डेविड पत्थरों के बीच छुप जाता है और ग्रूनर के पानी लेने के लिए बाहर आने का इंतजार करता है। जब ग्रूनर बाहर आता है डेविड चुपके से उसका पीछा करता है। अचानक ग्रूनर के पीछे एक मखलूक डेविड के ऊपर हमला कर देती है। डेविड उसे कंट्रोल में ले आता है। बिल्कुल जब वो गोली चलाने लगता है तो ग्रूनर उसे रोक देता है और कहता है कि रुको, इसे मत मारो, ये मेरा पेट है। डेविड इस मौके का फायदा उठाता है और ग्रूनर के साथ एक डील करता है। अगर वो चाहता है कि उसका पेट जिंदा रहे तो उसको डेविड को लाइट हाउस में रहने देना होगा। ग्रूनर आखिरकार बेदिली से राजी हो जाता है क्योंकि डेविड के पास अभी भी कीमती सामान, खाना और गन पाउडर वगैरह मौजूद था। सूरज ढलने से पहले दोनों लोग बाकी सामान लाइट हाउस में ले जाते हैं और रात के लिए सेटल हो जाते हैं। अगली सुबह डेविड हैरानकुन चीज देखता है। वो देखता है कि मखलूक उसके जख्मी हाथ को चाट रही थी। जब वो गौर से देखता है तो उसे पता चलता है कि उसका जख्म पूरे तरीके से ठीक हो चुका है। डेविड हैरान रह जाता है, जैसे मखलूक के पास किसी तरह की जादुई शिफा देने वाली ताकत थी।
अब डेविड इन मखलूकात के बारे में सब कुछ जानना चाहता था, लेकिन ग्रूनर ये डिस्कवरी दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता था। उसकी कोई फैमिली नहीं थी और उसके लिए जजीरा रहने की बिल्कुल परफेक्ट जगह थी। फिर भी डेविड का एक सवाल था कि ये अजीब मखलूक ग्रूनर का पेट कैसे बन गई। ग्रूनर समझाता है कि कई साल पहले ये मखलूक उसके मछली के जाल में फंस गई। उस वक्त वो अभी जवान थी, उसने उसकी जिंदगी बचाई और उस दिन से वो उसके साथ रहने लगी है। मगर ग्रूनर एक मेहरबान बंदे से कोसों दूर था। वो उस मखलूक के साथ बहुत बुरा सलूक करता, वो उसे मुसलसल अब्यूज करता और उसके साथ जबरदस्ती करता। ग्रूनर बताता है कि एक बार उस मखलूक ने उसके ऊपर हमला किया, लेकिन जवाब में उसने उसे उतनी बेदर्दी मारा कि वो खुद को उसका गुलाम समझना शुरू हो गई। इस रेवलेशन ने आखिरकार सब कुछ साफ कर दिया। मखलूकात हर रात समंदर से निकलती हैं क्योंकि वो अपने साथी को बचाना चाहती थी। जैसे ही शाम फिर करीब आती है, ग्रूनर उसे एक गन देता है और तैयार होने को कह देता है। मखलूकात किसी भी वक्त हमला कर सकती हैं। जल्द ही बेशुमार मखलूकात समंदर में से निकल के लाइट हाउस की तरफ बढ़ती हैं। ग्रूनर मुसलसल गोलियां चलाता है और जितनी हो सके उतनी मखलूकात को मार देता है, मगर डेविड खौफ से दब जाता है। मदद करने की बजाय वो लाइट हाउस की और ज्यादा गहराई में पीछे दब जाता है। ग्रूनर पूरी रात अकेला उन मखलूकात से लड़ता है। अगली सुबह वो पानी डेविड के मुंह पे मार के उठाता है और उसको कहता है कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें इन मखलूकात से लड़ना पड़ेगा। हर रोज ग्रूनर उस मखलूक को जिस्मानी तौर पर टॉर्चर करता था। ये बात डेविड को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अगली रात मखलूकात फिर से समंदर से बाहर आती हैं। उस दिन डेविड अकेला उन तमाम मखलूकात से लड़ता रहता है और ग्रूनर आराम से अपना दरवाजा बंद करके अंदर बैठ जाता है। वो चाहता है कि डेविड अपने तजुर्बे से सीखे कि मखलूकात से कैसे लड़ना है। ग्रूनर दरवाजा खोलता है तो वो डेविड को लाइट हाउस के बाहर बैठा पाता है, जख्मी मगर जिंदा। वक्त के साथ डेविड फीमेल मखलूक के साथ एक अजीब सा रिश्ता डेवलप करता है। वो उसे अफसोस करने लगता है। अब वो समझ सकता है कि अपने लोगों से अलग होकर रहना कैसा महसूस होता है। आखिरकार डेविड उसे एक नाम दे देता है, अनेरियस। धीरे धीरे रात के हमले कम होना शुरू हो जाते हैं। डेविड सोचता है कि शायद मखलूकात कहीं माइग्रेट हो गई हैं। अब उनसे लड़ाई करना फजूल है। एक शाम डेविड और ग्रूनर शतरंज खेलने बैठ जाते हैं। वो खेल में इतना खो जाते हैं कि लाइट हाउस की लैंप जलाना भूल जाते हैं। ये गलती उन्हें ऑलमोस्ट अपनी जान से महरूम कर सकती थी। अंधेरे का फायदा उठा के मखलूकात एक बड़ा हमला कर देती हैं। डेविड फौरन समझ जाता है कि उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। वो दोनों इकट्ठे भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। बेताबी से लड़ते हुए लाइट हाउस की चोटी तक पहुंच जाते हैं। लड़ाई के दौरान ग्रूनर की टांग पर शदीद जख्म आते हैं। पहली बार मौत बिल्कुल नागरीज लगती है। फिर आखिरकार नसीब उनके साथ हो जाता है। सुबह हो जाती है। जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ती है, वो तमाम मखलूकात वापस समंदर की तरफ भाग जाती हैं। खतरा गुजर जाने के बाद अनेरियस ग्रूनर का जख्म ठीक करने की कोशिश करती है, मगर डेविड अब समझ जाता है कि वो कभी भी ये जंग जीत नहीं सकते क्योंकि उनकी गोलियां भी खत्म हो रही थी और खाने का सामान भी खत्म हो रहा था। खुश नसीबी से अगले ही दिन डेविड लाइट हाउस के बाहर घूमते हुए दूर एक शिप देखता है। पुरजोश होकर वो अंदर दौड़ता है, फ्लेयर गन उठाता है और शिप को सिग्नल देने की कोशिश करता है, अगर ग्रूनर उसे रोक देता है। वो नहीं चाहता था कि डेविड यहाँ से जाए। उसी लम्हे अनेरियस ग्रूनर पर हमला कर देती है। वो डेविड को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रूनर किसी को भी इसकी सल्तनत से बाहर जाने नहीं देना चाहता था क्योंकि वो जानता था अगर डेविड भाग जाता है तो वो अनेरियस और मखलूकात के बारे में सबको सब कुछ बता देगा। एक दिन डेविड एक मछली की हड्डी से एक छोटा कश्ती बनाता है और उसे अनेरियस को देता है। ये देखकर अनेरियस खुश हो जाती है और डेविड को एक छुपे हुए कोने में ले जाती है। वहाँ डेविड के लिए हैरानकुन तौर पर एक असली कश्ती खड़ी थी। डेविड ग्रूनर से इस बारे में पूछता है तो वो कबूल करता है कि उसे इस कश्ती के बारे में पता था। कुछ सालों पहले लोगों का एक ग्रुप ये कश्ती पे इस जजीरे पर आया था, लेकिन मखलूकात ने सुबह होने से पहले उनको खत्म कर दिया। ये सुनकर डेविड को एक आइडिया आता है। उनके पास एक पुराना डाइविंग सूट था। डेविड सजेस्ट करता है कि उनमें से कोई रैक तक गोता लगा सकता है और एम्यूनेशन या एक्सप्लोजिव रिकवर कर सकता है। ग्रूनर फौरन इस प्लान को रद्द कर देता है, मगर डेविड अपनी जिंदगी खतरे में डालने के लिए तैयार था। वक्त गुजरने के साथ डेविड और अनेरियस एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। ग्रूनर को उनके रिश्ते की भनक हो जाती है और इसीलिए ग्रूनर फैसला करता है कि डेविड को मारना होगा। अगले दिन अचानक ग्रूनर डेविड के डाइविंग प्लान से राजी हो जाता है और उसको कहता है कि वो RDX निकाल ले, फिर वो उसे एक रोप के जरिए ऊपर खींच लेगा। डेविड डाइविंग सूट पहनता है और गहराई में उतर जाता है। सरफेस से नीचे उसे रैक पूरी तरह बर्बाद मिली, लेकिन उसे डायनामाइट से भरे कई बॉक्सेस मिल गए। जैसे ही वो उन्हें रिकवर करने वाला था, अचानक मखलूकात का एक ग्रुप नजर आता है। डरा हुआ डेविड अपना कंट्रोल खो देता है और गिर जाता है। बोट से गिरते हुए ग्रूनर समझता है कि मखलूकात उसे ऑलरेडी मार दिया होगा, मगर वो गलत था। मखलूकात हमला बिल्कुल नहीं कर रही थी। अपनी पूरी कोशिश करके आखिरकार डेविड सरफेस तक पहुंचता है। साथ मिलकर वो और ग्रूनर रैक से कई बॉक्सेस डायनामाइट के रिकवर करते हैं। वापस लाइट हाउस आकर वो सब कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि जब मखलूकात हमला करें तो एक ही धमाके से खत्म कर दें। महीने गुजर जाते हैं और आखिरकार जजीरे पर बर्फ गिरना शुरू हो जाती है। हमले पूरी तरह रुक जाते हैं जैसे मखलूकात को पता चल गया हो कि उनके लिए ट्रैप तैयार हो रहा था। ग्रूनर फौरन अनेरियस पर शक करता है। उसे यकीन था कि मखलूकात को लाइट हाउस के गिर्द एक्सप्लोजिव के बारे में इसने वार्न कर दिया है और वो उसे बेदर्दी से मारना शुरू कर देता है, मगर डेविड दरमियान में आ जाता है। आखिरकार दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं। उन्हें फंसाने के लिए डेविड होशियारी से अनेरियस से कहता है कि वो लाइट हाउस की चोटी पर चढ़कर चीखे।
उसकी चीख से मखलूकात होशियार हो जाती हैं और लाइट हाउस का खुला गेट देखकर वो उसमें हमला कर देती हैं, मगर ये एक ट्रैप था। जब दर्जनों मखलूकात समंदर से निकल के लाइट हाउस की तरफ आ रही होती हैं तो डेविड अपनी जान बचाकर निकल जाता है। जैसे ही ज्यादा मखलूकात इमारत के गिर्द इकट्ठी होती हैं, ग्रूनर डिटोनेट लेवल खींच लेता है, लेकिन कुछ नहीं होता। एक्सप्लोसिव डिटोनेट होने में नाकाम हो जाते हैं। ग्रूनर को खबर नहीं थी कि डेविड ने पहले ही वायरिंग का कुछ हिस्सा डिस्कनेक्ट कर दिया था और ग्रूनर उसे वापस कनेक्ट करना भूल गया था। गलती समझकर डेविड ऊपर दौड़ता है और बेताबी से वायर्स कनेक्ट करने शुरू कर देता है। इस वक्त ग्रूनर अकेला उनसे लड़ता रहता है। जैसे ही कनेक्शन बहाल होता है, डेविड पहली लेयर की एक्सप्लोजिव्स ट्रिगर करता है और एक बड़ा एक्सप्लोजन पूरे एरिया में फैल जाता है। ये देखकर ग्रूनर दूसरी लेयर भी एक्टिवेट कर देता है। एक दूसरा और बड़ा एक्सप्लोजन पूरे जजीरे को हिला देता है। ब्लास्ट से डेविड और ग्रूनर दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब वो अगली सुबह उठते हैं, सबसे पहली बात जो उन्हें नजर आती है वो ये कि एनेरियस गायब थी। लाइट हाउस के गिर्द जमीन मुर्दा मखलूकात से भरी हुई थी। कुछ जिंदा थी मगर बुरी तरह जख्मी थी और ग्रूनर मेहनत से उन बची हुई मखलूकात को मार रहा था। तबाही में चलते हुए डेविड को एक नेकलेस नजर आता है जो एक मखलूक के गले में था। उसे तकलीफ में देखते हुए अचानक उसे शदीद गिल्ट महसूस होता है। पहली बार उसे समझ आता है कि ये मखलूक बेअकल हयोले नहीं थे, वो जिंदा मखलूकात थी, बिल्कुल इंसानों की तरह। सिर्फ फर्क ये था कि वो बोल नहीं सकती थी। ग्रूनर को इसकी कोई फिक्र नहीं थी, उसके लिए वो सिर्फ दुश्मन थे। डेविड आहिस्ता आहिस्ता इस सच को समझ जाता है कि उन्होंने कोई जंग नहीं जीती थी, उन्होंने परिवारों को बर्बाद किया था, बच्चों को अपने वालिदैन से दूर किया था। पूरी कम्युनिटी खौफ और गलतफहमी की वजह से बर्बाद हो गई थी। अगले दिन डेविड एक दायरा बनाता है पत्थरों का और उसके दरमियान वो छोटी लकड़ी की कश्ती रख देता है जो उसने एनेरियस के लिए बनाई थी। उसे उम्मीद थी कि शायद उसे देखकर एनेरियस वापस आ जाएगी। अगली सुबह डेविड देखता है कि ग्रूनर के पास काफी पुरानी चीजें थी, जिनमें शामिल एक तस्वीर भी थी। जैसे डेविड उसे देखता है वो शॉक्ड हो जाता है। तस्वीर में वो ही औरत थी जिसकी तस्वीर उसे रॉबर्ट की डायरी में अपने पहले दिन नजर आई थी और उसके पास खड़ा था ग्रूनर। सच आखिर उसके सामने आ जाता है। रॉबर्ट कभी गायब हुआ ही नहीं था। रॉबर्ट और ग्रूनर ये दोनों एक ही इंसान थे। सच जानने के बाद डेविड अपनी उम्मीद खोने लगता है कि वो कभी यहाँ से भाग भी सकेगा। फिर एक दिन समंदर के किनारे चलते हुए उसे कुछ अजीब नजर आता है। वो खिलौना कश्ती उस दिन गायब थी। उसकी जगह एक छोटी मखलूक बच्चा खड़ा था, वो कश्ती हाथ में लिए। डेविड इशारा करता है कि वो सुलह चाहता है, जंग नहीं। कुछ लम्हों बाद एनेरियस समंदर से निकलती है। उसके पीछे बाकी बची हुई मखलूकात आती हैं। इस बार उनमें से कोई हमला नहीं करती, वो भी सुलह चाहती थी। उन्होंने हमेशा सिर्फ एक महफूज जगह चाहिए थी जहां वो अपने बच्चों को परवरिश दे सकें। मगर फिर ग्रूनर आता है हाथ में गन लिए। ग्रूनर के लिए सुलह का मतलब था अपनी अथॉरिटी खोना। अगर कोई कन्फ्लिक्ट नहीं थी तो उसके लिए कोई सल्तनत नहीं बचती हुक्मरानी करने के लिए। डेविड उसे समझाने की कोशिश करता है मगर ग्रूनर सुनने से इनकार करता है। वो एनेरियस पर चिल्लाता है और उसे वापस आने का हुक्म देता है, मगर पहली बार वो उसे इग्नोर करती है। वो अब उसकी गुलाम नहीं थी। ये देखकर ग्रूनर को महसूस होता है कि उसकी पूरी दुनिया बर्बाद हो रही है। उसकी कायम की गई सल्तनत अब उसके हाथों से निकल रही है। गुस्से में वो वापस लाइट हाउस की तरफ मुड़ता है। डेविड को यकीन था कि शायद अब ग्रूनर सच समझ चुका है कि हर जिंदा मखलूक को जीने का हक है, मगर ग्रूनर अपनी ऑब्सेशन छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जैसे वो लाइट हाउस पहुंचता है, वो एक सिग्नल गन उठाता है और सीधा मखलूक की तरफ एक फ्लेयर चलाता है। फ्लेयर एक मखलूक बच्चे को लगती है और वो फौरन मर जाता है। सन्नाटा फैल जाता है। मखलूकात खौफ में भाग जाती हैं और एनेरियस ने डेविड पर जो भरोसा किया था वो उस लम्हे चकनाचूर हो जाता है। डेविड गुस्से में ग्रूनर पर चिल्लाता है कि तुमने ये क्यों किया। वो सिर्फ सुलह चाहते थे, लेकिन ग्रूनर डेविड को मारने की तैयारी में था। फिर डेविड कुछ अचानक चीखता है, रुको रॉबर्ट, तुम कातिल नहीं हो। नाम उसे बिजली का झटका जैसा लगता है। एक लम्हे के लिए ग्रूनर रुक जाता है, क्योंकि रॉबर्ट हमेशा से जालिम या तशद्दुद पसंद नहीं था। जजीरे पर सालों की तन्हाई ने उसको ऐसा बना दिया था। आखिर रॉबर्ट सच समझ जाता है। मखलूकात ने कभी जंग नहीं चाही थी, उन्होंने कभी इंसानों पर हमला नहीं करना चाहा था, उन्होंने हमेशा सिर्फ सुलह चाही थी। अपनी गलती से शर्मिंदा होकर रॉबर्ट एक फैसला करता है। लड़ने की बजाय वो खुद को मखलूकात के सामने पेश कर देता है। कुछ ही लम्हों में मखलूकात उसके गिर्द इकट्ठी होकर उसकी जिंदगी खत्म कर देती हैं। रॉबर्ट की मौत के बाद डेविड लाइट हाउस वापस जाता है और खुद को अंदर लॉक कर लेता है। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता है और 1 साल के बाद सरकारी शिप आखिर जजीरे तक पहुंचती है। ऑफिशियल्स के साथ एक नया वेदर ऑफिसर होता है। अब जजीरे के वेदर कंडीशन मॉनिटर करने उसकी जिम्मेदारी है। जब कैप्टन डेविड से पूछता है कि पिछले ऑफिसर के साथ क्या हुआ, तो डेविड ठीक वही जवाब देता है जो रॉबर्ट ने दिया था। वो समंदर की तरफ गया और कभी वापस नहीं आया। ये जवाब सुनकर नया वेदर ऑफिसर समझ लेता है कि डेविड असल में ग्रूनर ही है, लेकिन डेविड ने कभी उनकी गलतफहमी दूर नहीं की, क्योंकि अब रॉबर्ट की तरह डेविड भी जजीरा छोड़ना नहीं चाहता था। इसी वक्त एनेरियस आखिरकार अपने परिवार के साथ सुकून से जिंदगी गुजार रही थी। अब कोई रॉबर्ट जैसा उन्हें खतरा नहीं था। सालों में पहली बार वो वाकई आजाद थी। और इस दर्दनाक मगर खूबसूरत एंडिंग के साथ ही कहानी आखिरकार खत्म हो जाती है।